नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। तो यहाँ पे एक गुड न्यूज़ आ रही है जो कि डीएसी की ओर से है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने दोस्तों 13,700 करोड़ रुपए का अप्रूवल दिया है तीनों ही सेनाओं को मिला के अलग अलग चीज़ों के लिए। लेकिन ये अप्रूवल डीएसी ने कैसे दिया है ये बिल्कुल उन्होंने डिफाइन नहीं किया है, लेकिन इसमें एक चीज़ डिफाइंड है जो है अर्जुन मार्क 1A। उसके बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ जो डिफाइन नहीं हुआ है उसके बारे में भी बात करेंगे। और इसके अलावा एक सेपरेट डील हुई है कल्याणी ग्रुप के M4 वेरिएंट के लिए, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले अर्जुन MK1A पे ही बात कर लेते हैं। तो 14 फरवरी के दिन हमारे प्रधानमंत्री ने अर्जुन MK1A इंडियन आर्मी को भेंट की थी, और इस भेंट का मतलब ये था कि अब ये ऑर्डर जल्द ही दिए जाने वाले हैं। अर्जुन MK1A के लिए मैंने पहले बताया था कि 2014 में डीएसी का अप्रूवल मिला था इसे, लेकिन फिर से डीएसी का अप्रूवल मिलना क्या दिखाता है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जब पहली बार डीएसी ने अप्रूवल दिया था तो क्योंकि वो अप्रूवल 2014 में हुआ था और इंडियन आर्मी ने इसे इवेलुएट करने में ही काफ़ी टाइम लगा दिया था, क्योंकि उस बीच में इस टैंक की परफॉर्मेंस से इंडियन आर्मी संतुष्ट नहीं थी, तो उस बीच में T90 टैंक्स को खरीद लिया गया था। तो ये जो पुराना अप्रूवल था वो एक्सपायर हो गया था, और वैसे भी उस समय जो कॉस्ट थी अर्जुन MK1A की वो 6,600 करोड़ रुपए के आसपास थी। और इस समय जो नया अप्रूवल मिला है डीएसी की ओर से, ये अप्रूवल में जो टोटल कॉस्ट है वो 8400 से 8500 करोड़ के आसपास की है। इसके दौरान इस कॉस्ट में 118 अर्जुन मार्क 1A इंडियन आर्मी को मिलेंगे। और साथ ही साथ डीएसी ने एक और अच्छा काम किया है। ये अच्छा काम क्या है, तो डीएसी का कहना है कि अब जब भी कोई अप्रूवल डीएसी देगा तो उस अप्रूवल को 2 साल के अंदर ही कंप्लीट करके उसका ऑर्डर दे देना है। ये डीएसी ने एक अच्छा काम किया है। हमने इसके ऊपर बहुत पहले वीडियो भी बनाया था कि कई बार ऐसा होता है कि डीएसी किसी का अप्रूवल देता है और फिर वो चीज़ लटकी रह जाती है अलग अलग रीजंस की वजह से। तो कोई डेडलाइन सेट की जानी चाहिए, और यहाँ पे मुझे खुशी है कि डीएसी ने ये किया है कि अब 2 साल की डेडलाइन होगी कि अगर किसी चीज़ का डीएसी ने अप्रूवल दिया है तो अगर उसकी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग 2 साल के अंदर नहीं होती है तो फिर वो अप्रूवल जो है वो एक तरीके से नल एंड वॉइड हो जाएगा। यानी कि अब फिर से अगर आपको वो चीज़ खरीदनी है तो फिर से डीएसी का अप्रूवल लेना होगा। तो इस चीज़ की वजह से हमारी सेनाएं इस चीज़ पे ध्यान देंगी कि इसका जो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग प्रोसेस है वो जल्दी से जल्दी हो जाए, जो टेस्टिंग वगैरह चीज़ें होती हैं उन सबको लेके, तो काम थोड़ा तेज होगा। ये इससे एक फायदा होगा। हालांकि ये जो टाइम डेडलाइन है 2 ईयर वाली, ये ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए नहीं है जो कि डेवलपमेंटल और डिजाइन फेज में है। ये सिर्फ ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए हैं जो कि डेवलपमेंटल और डिजाइन फेज से ऊपर आके बन चुके हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट के लिए 2 साल की डेडलाइन है, ये एक अच्छी बात है। तो अभी डीएसी का अप्रूवल मिला है। अब डीएसी के अप्रूवल के बाद इंडियन आर्मी जो है वो इंडेंट प्लेस करेगी HVF को, यानी कि हैवी व्हीकल फैक्ट्री अवार्डी को। और जब आर्मी ये इंडेंट प्लेस करेगी, जो कि उन्हें 31 मार्च तक करना है, तो जब वो प्लेस कर देंगे ये इंडेंट, उसके 30 महीनों के अंदर 5 अर्जुन MK1A टैंक्स बना के इंडियन आर्मी को दे दिए जाएंगे 30 महीने के अंदर, और फिर इंडियन आर्मी उसको प्रॉपर टेस्ट कर लेगी अपने हिसाब से। उसके बाद फिर इसके फाइनल ऑर्डर्स दिए जाएंगे। तो अभी भी इसमें काफी टाइम लगने वाला है। बहरहाल अर्जुन MK1A से बाहर आते हैं तो आप अगर टोटल अप्रूवल देखते हैं तो ये 13,700 करोड़ का डीएसी ने दिया है। लेकिन अगर आप परचेजिंग देखते हैं तो यहाँ पे 8400 की परचेजिंग अगर अर्जुन MK1A की होती है तो उसके अलावा भी 5300 की परचेजिंग होनी है। लेकिन ये परचेजिंग किस चीज की होनी है ये डीएसी ने अभी कुछ क्लियर नहीं किया हुआ है। बस इसमें इतना बताया गया है कि जो भी परचेजिंग होगी वो चीज इंडिजेनियसली डेवलप्ड, डिजाइन और मैन्युफैक्चर्ड होगी, और जहां तक चांस है ये डीआरडीओ के द्वारा ही डेवलप की गई चीजें होंगी। तो इसमें कोई आर्मर्ड व्हीकल हो सकता है या मे भी कोई और भी चीज हो सकती है। अभी इसके बारे में डिटेल नहीं है तो हम इसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकते। आते हैं दूसरी डील पे, जो कि इस 13,700 करोड़ रुपए से अलग डील है। तो कल्याणी ग्रुप का आपने नाम सुना होगा। ये भारत फोर्ज इनके अंदर की एक कंपनी है जो कि M4 आर्मर्ड व्हीकल को बनाती है। ये एक्चुअल में खुद का बनाया हुआ नहीं है। ये M4 आर्मर्ड व्हीकल जो है ये एक्चुअल में एक साउथ अफ्रीकन कंपनी है पैरामाउंट, उसके साथ कोलैबोरेशन में मिलकर भारत फोर्ज बना रही है। हालांकि भारत फोर्ज का भी इसमें काफी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन मेन प्रोडक्ट ये पैरामाउंट ग्रुप का ही है। तो भारत फोर्ज और पैरामाउंट के ग्रुप को मिला के ये जो M4 वेरिएंट बनाया गया है ये इंडियन आर्मी के हिसाब से बनाया गया है, और इसे जो इंडिया चाइना बॉर्डर क्लैश हुआ है तो उस दौरान डिप्लॉय भी किया गया था इसके कुछ यूनिट्स को। तो इंडियन आर्मी ने इसे टेस्ट कर लिया है पूरी तरीके से,
और अब इंडियन आर्मी ने 178 करोड़ रुपीस के ऑर्डर्स को प्लेस कर दिया है, जिसके तहत भारत को कुछ यूनिट्स ऑफ M4 वेरिएंट मिलेंगे। लेकिन कितने मिलेंगे ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि कितने यूनिट्स का ऑर्डर दिया गया है इंडियन आर्मी की ओर से, इस चीज को अभी सीक्रेट रखा गया है। तो हम ऑर्डर्स के नंबर पे बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे M4 की थोड़ी सी खासियत की बात कर लेते हैं। तो इस आर्मर्ड व्हीकल की सबसे खास बात बनाता है इसका काफी हद तक ब्लास्ट प्रूफ होना। कितना ब्लास्ट प्रूफ होना, तो आप समझिए कि 50 TNT तक का ब्लास्ट अगर इसके साइड में कहीं भी होता है तो फिर ये उसको सह सकता है। इतनी इसमें कैपेबिलिटीज है, इस तरीके से इसको बनाया गया है। और अगर डायरेक्ट इस व्हीकल के नीचे ब्लास्ट होता है तो उस केस में भी ये 10 kg TNT तक का ब्लास्ट बर्दाश्त कर सकता है, इसको कोई नुकसान नहीं होगा या बहुत ही मिनिमल नुकसान होगा। तो उस केस में आपके आर्मी पर्सोनल जो इसमें बैठे रहते हैं वो काफी हद तक सुरक्षित रहते हैं। और इस व्हीकल की टेस्टिंग हर तरह के टेरेन में कर ली गई है। ये व्हीकल -20 डिग्री से +50 डिग्री सेल्सियस के तापमान में ऑपरेट कर सकता है और इसमें 2 लोग आगे और 8 लोग पीछे बैठ सकते हैं, यानी कि इसमें टोटल 10 लोग बैठ सकते हैं। तो ये हमारे ट्रूप्स की इमरजेंसी मूवमेंट इधर उधर कराने में बहुत तरीके से सक्षम होगा। इस तरह के व्हीकल्स को हमारे चिनूक जैसे हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो आसानी से उठा के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। और फिर किसी भी तरह का टेरेन हो, जैसा कि आपने देखा होगा कि जो हमारा LOC है या LAC है, स्पेशली LAC में कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पे टेरेन बहुत खराब है, वहां पे नॉर्मल व्हीकल्स नहीं चल पाते हैं। तो उस केस में हमारे पास इस तरह के व्हीकल्स होना बहुत जरूरी है हमारे अलग अलग तरह के स्पेशल ऑपरेशंस के लिए। तो इस व्हीकल का ऑर्डर भी अपने आप में हमारी आत्मनिर्भरता को काफी हद तक बढ़ा देता है। इसकी कुछ और खासियत की बात करते हैं तो इस व्हीकल में एड ऑन आर्मर किट आप लगा सकते हैं, यानी कि व्हीकल के ऊपर आप अलग अलग तरह के गन्स को माउंट कर सकते हैं। अब यही भी ये चीज क्लियर नहीं है, जो ऑर्डर्स का जो यूनिट है वो इसीलिए क्लियर नहीं है कि इंडियन आर्मी ने क्या रिक्वायरमेंट रेज किया है। क्या उन्होंने अलग आर्मर के साथ रिक्वायरमेंट रेज किया है या फिर बिना आर्मर के रेज किया है, इसलिए यूनिट्स नहीं पता चलते हैं। लेकिन इस व्हीकल में ये फीचर है कि इसमें अगर आप चाहें तो एड ऑन आर्मर किट लगवा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें ड्राइवर असिस्ट के लिए कैमरा सिस्टम दिया गया है। व्हीकल की लोकेशन और ट्रैकिंग सिस्टम आप इससे कर सकते हैं, आपका व्हीकल कहां पे है इसको आप ट्रैक कर सकते हैं, ऐसा फीचर इसमें दिया गया है। फायर सप्रेशन सिस्टम के साथ साथ इसमें पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी दिया गया है। तो इसका जो यूज है ये कश्मीर में स्टोन पेल्टर्स के खिलाफ भी काफी अच्छे तरीके से हो सकता है। बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम इसमें दिया गया है, रेडियोज इंटरकॉम सिस्टम दिया गया है, सेंट्रल टायर इन्फ्लेशन सिस्टम दिया गया है। साथ ही साथ आप इसमें 2 टन तक का पेलोड भी ले जा सकते हैं। तो 2 टन तक का पेलोड ले जाने का मतलब है कि अगर आप अपने ट्रूप्स की संख्या को कम करते हैं तो आप इसमें काफी हद तक जो आपके नॉर्मल यूज के इक्विपमेंट्स होते हैं, गन्स वगैरह या एम्यूनिशन वगैरह, उसे भी आप इसमें कैरी कर सकते हैं, क्योंकि 2 टन का पेलोड आप इसके थ्रू ले जा सकते हैं। इसकी जो मैक्सिमम ऑन रोड स्पीड है वो 90 किलोमीटर तक की है अगर ये सरफेस पे डिप्लॉय हो, यानी कि ये हाई टेरेन या किसी उबड़ खाबड़ टेरेन में ना हो तो ये 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल सकता है। इसकी जो रोड रेंज है, मैक्सिमम रेंज आप कह सकते हैं, वो है 600 किलोमीटर की अगर आप इस व्हीकल को 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलाते हैं। तो अगर आप इस रफ्तार से चलाते हैं तो आप 600 किलोमीटर एक बार इसमें टैंक फुल कराने के बाद पहुंच जाएंगे, जो कि अपने आप में काफी हद तक सफिशिएंट आप कह सकते हैं। और पर्सनली मेरा फेवरेट है इसमें इसके लुक्स, जो कि इसे बहुत ही बीस्ट वाला लुक देते हैं। तो इसके लुक्स भी काफी ज्यादा अच्छे हैं, ये मेरा पर्सनल फेवरेट था। बाकी आपका क्या कहना है, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।